नमस्कार, मैं हूं अभिनंदन कुमार और आप देख रहे हैं ज्ञान दर्पण। ज्ञान दर्पण के आप सभी परिवारों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है और उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि बिहार दारोगा के लिए आप सभी कितने तैयार हैं। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, वैदिक गणित का सर्वाधिक महत्वपूर्ण ग्रंथ कौन सा है? उत्तर है शुल्ब सूत्र। उज्जैन का प्राचीन काल में क्या नाम था? अवंतिका। सिकंदर के हमले के समय उत्तर भारत पर किसका राज्य था? उत्तर होगा नंद वंश का। बुद्ध ने किस स्थान पर महापरिनिर्वाण प्राप्त किया था? कुशीनगर। बुद्ध की मृत्यु के बाद प्रथम बौद्ध संगीत की स्थापना किसने की थी? महाकश्यप ने। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? कुंडग्राम में। श्रवणबेलगोला में स्थित गोमतेश्वर की प्रतिमा का निर्माण किसने करवाया था? चामुंड राय ने। मालवा, गुजरात और महाराष्ट्र को किसने पहली बार जीता था? चंद्रगुप्त मौर्य ने। किसके शासनकाल में डिमेकस भारत आया था? बिंदुसार। किसकी तुलना मैकियावली के प्रिंस से की जा सकती है? अर्थशास्त्र। मीनांडर के आक्रमण के समय मगध का शासक कौन था? पुष्यमित्र शुंग। भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं किसने चलाई थी? यूनानी। जो कला शैली भारतीय और यूनानी आकृति का मिश्रण है उसे क्या कहा जाता है? गांधार। प्रथम गुप्त शासक जिसने परम भागवत की उपाधि धारण की? चंद्रगुप्त द्वितीय। गुप्त वंश का अंतिम शासक कौन था? विष्णुगुप्त। प्राचीन भारत में सिंचाई कर को क्या कहते थे? बिदकमागमम। बिदकमागमम या फिर बिदकमागम भी पढ़ सकते हैं। गुप्त काल में बिना जोती गई जंगली भूमि को क्या कहते थे? अप्रहत। भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग किसे कहा जाता है? गुप्त काल को। पंचतंत्र किस काल में लिखा गया था? गुप्त काल में। हर्षवर्धन द्वारा आयोजित कन्नौज सभा किसके सम्मान में की गई थी? वेनसांग। हर्षवर्धन को किसके द्वारा पराजित किया गया था? पुलकेशिन द्वितीय। हर्षवर्धन के काल में बलाधिकृत नामक अधिकारी होता था पैदल सेना का प्रमुख। आदिशंकर जो बाद में शंकराचार्य बने, इनका जन्म कहाँ हुआ था? केरल। पांड्य साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? मदुरई। चोलों के विषय में प्रथम जानकारी कहाँ से प्राप्त हुई? अष्टाध्यायी। और यह एक पुस्तक है जो पाणिनि के द्वारा लिखा गया है। पांड्य राज्य की जीवन रेखा थी वेंगी नदी। किस शासक को हाथी की आंख वाला शासक भी कहा जाता है? शेय को। संगम काल में सर्वोच्च न्यायालय को क्या कहा जाता था? मनरम। संगम युग का संबंध कहाँ के इतिहास से है? तमिलनाडु के। तमिल ग्रंथों में किसे लघु वेद की संज्ञा दी गई? कुरल को। तमिलों का सबसे महत्वपूर्ण और प्राचीन देवता कौन है? मुरुगन, कार्तिकेय।
पल्लव वंश का अंतिम शासक कौन था? अपराजित। किस पल्लव शासक ने वातापी कोंड की उपाधि धारण की थी? नरसिम्हवर्मन प्रथम। पल्लवों की राजधानी का नाम क्या था? कांची। महाबलीपुरम के रथ मंदिरों का निर्माण किसने कराया? नरसिम्हवर्मन प्रथम। कौन सा रथ मंदिर सबसे छोटा है? द्रौपदी रथ। चालुक्य वंश का सबसे महान शासक कौन था? पुलकेशिन द्वितीय। चालुक्यों ने अपना साम्राज्य कहाँ स्थापित किया था? मालवा में। प्रसिद्ध कवि विल्हण किसका राजदरबारी कवि था? विक्रमादित्य चतुर्थ। जेंद अवेस्ता किसकी पवित्र पुस्तक है? पारसी। प्रसिद्ध काव्य गीत गोविंद के रचयिता कौन है? जयदेव। राजतरंगिणी के लेखक कल्हण किसके समय के हैं? जयसिंह के। पृथ्वीराज चौहान के नाम से प्रसिद्ध शासक कौन है? पृथ्वीराज तृतीय। लक्ष्मण सेन ने एक नए संवत को चलाया था 1178 ईस्वी में। याद रखिएगा, पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच तराइन की जो दूसरी लड़ाई हुई थी उसमें यही पृथ्वीराज चौहान पराजित हो गए थे और तराइन की जो द्वितीय युद्ध है वो 1192 ईस्वी में हुई थी। राष्ट्रकूट साम्राज्य की नींव किसने रखी? दंतीदुर्ग ने। एलोरा में प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण किस राजा ने किया था? कृष्ण प्रथम ने। कौन सी गुफा त्रिमूर्ति के लिए प्रसिद्ध है? एलिफेंटा। दक्षिण भारत में कौन सा राजवंश अपनी नौसैनिक शक्ति के लिए प्रसिद्ध था? चोल। चोल राजाओं की राजधानी किस शहर में थी? तंजौर। राजराज प्रथम के श्रीलंका आक्रमण के समय वहां का शासक कौन था? महेंद्र। गंगा को उत्तर से दक्षिण ले जाने वाला चोल शासक कौन था? राजेंद्र चोल। भारत के किस शासक ने जावा और सुमात्रा पर विजय प्राप्त की थी? राजेंद्र चोल। चोल साम्राज्य का अंततः किसने समाप्त किया? मलिक काफूर। कुशल ग्रामीण प्रशासन के लिए प्रसिद्ध राजवंश था चोल। नटराज की प्रसिद्ध कांस्य प्रतिमा किस काल का उदाहरण है? चोल कला। शिव की दक्षिणामूर्ति प्रतिमा उन्हें किस रूप में प्रदर्शित करती है? शिक्षक। महोदया किसका पुराना नाम है? कन्नौज। हम्मीर महाकाव्य में चौहानी को बताया गया है सूर्यवंशी। मोढेरा का सूर्य मंदिर किस राज्य में स्थित है? गुजरात। अंकोर वाट का मंदिर किस भगवान से संबंधित है? विष्णु। भारत में पहला मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था? मोहम्मद बिन कासिम। और याद रखिएगा, जो महमूद गजनवी है ये अपने आप को मुसलमान का संरक्षक कहता था और यही जो है अपने आप को भूतों का संहार करने वाला अर्थात मूर्तियों का संहार करने वाला कहता था। जो अगला प्रश्न है वह चंदेल शासक जो महमूद गजनवी से पराजित नहीं हुआ था, विद्याधर था। और ये महमूद गजनवी जो है ये यमनी वंश से संबंधित था। सर्वप्रथम सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला व्यक्ति कौन था? महमूद गजनवी। पुराणों का अध्ययन करने वाला पहला मुस्लिम था अलबरूनी। वह मुस्लिम शासक जिसके सिक्कों पर देवी की आकृति बनी थी? मोहम्मद गौरी। मोहम्मद गौरी के समय बिहार और बंगाल विजय का श्रेय किसे दिया जाता है? बख्तियार खिलजी। दिल्ली को सल्तनत की राजधानी के रूप में किसने स्थापित किया? इल्तुतमिश। चंगेज खान का मूल नाम क्या था? तेमूचिन।
किसके सिक्कों पर बगदाद के अंतिम खलीफा का नाम सर्वप्रथम अंकित हुआ? इल्तुतमिश। जिसने भारत में प्रसिद्ध फारसी त्योहार नौरोज को आरंभ किया? बलबन। गुलाम वंश का अंतिम शासक कौन था? क्यूमर्स। दिल्ली के किस सुल्तान ने सिकंदर सानी की उपाधि धारण की? अलाउद्दीन खिलजी। वह सुल्तान कौन था जिसने खलीफा के अधिकार को मानने से मना कर दिया था? अलाउद्दीन खिलजी। मदुरई तक सफलतापूर्वक बढ़ने वाला दिल्ली का जनरल कौन था? मलिक काफूर। चित्तौड़ विजय के बाद अलाउद्दीन ने चित्तौड़ का क्या नाम रखा? खिज्राबाद। भारत में सर्वप्रथम सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया मोहम्मद बिन तुगलक ने। किस सुल्तान के दरबार में सबसे अधिक गुलाम मौजूद थे? फिरोज शाह तुगलक। महाराणा सांगा ने इब्राहिम लोदी को किस युद्ध में परास्त किया था? खतौली का युद्ध। कौन सा लोदी शासक गुलरुख नाम से कविता करता था? सिकंदर लोदी। भारत में पोलो खेल का प्रचलन किसने किया? तुर्कों ने। कुतुब मीनार की 5वीं मंजिल का निर्माण किसने करवाया? फिरोज शाह तुगलक ने। हिंदी और फारसी दोनों भाषाओं का विद्वान था? अमीर खुसरो। गुरुमुखी लिपि आरंभ करने का श्रेय किसे जाता है? गुरु अंगद को। प्रथम भक्ति आंदोलन का आयोजन किसके द्वारा किया गया था? रामानुजाचार्य। सूरदास किस भक्ति संत के शिष्य थे? वल्लभाचार्य। महाराष्ट्र में भक्ति संप्रदाय किसकी शिक्षाओं द्वारा फैला है? संत ज्ञानेश्वर। संत रामदास किसके समकालीन थे? औरंगजेब। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती किसके शिष्य थे? ख्वाजा उस्मान हारूनी। कश्मीर का अकबर के नाम से जाना जाता है? जैनुल आबेदीन। पूर्व का सिराज किसे कहा जाता था? जौनपुर। चित्तौड़गढ़ की कीर्ति स्तंभ किसने बनवाया था? राणा कुंभा। किस शासक को जगत गुरु के नाम से जाना जाता था? इब्राहिम आदिल शाह। दक्षिण भारत के किस वंश को दक्कन की लोमड़ी भी कहा जाता था? बरीद शाही। विजयनगर के राजा जिसने चीनी सम्राट के पास अपना राजदूत भेजा था? बुक्का प्रथम। मदुरा विजयम पुस्तक के लेखक कौन है? गंगा देवी। इटली का यात्री निकोलस कोंटी किसके दरबार में विजयनगर आया था? देवराय प्रथम। विजयनगर के शासकों में सबसे महान किसे माना जाता है? कृष्णदेव राय। कृष्णदेव राय ने किसके साथ मैत्रीपूर्ण संबंध रखे थे? पुर्तगाली। विजयनगर साम्राज्य का पतन किस लड़ाई के कारण हुआ? तलाईकोटा। विजयनगर के मध्यकालीन नगर को क्या कहते हैं? हम्पी। आज के इस क्विज के सेशन में अगर आप 30 से 40 मार्क्स ला पाए तो समझिए कि आपकी तैयारी बहुत ही कमज़ोर है। 50 से 60 ला पाए अर्थात आप औसत हैं। 70 से 80 ला पाए अर्थात आप अच्छा कैटेगरी में आ रहे हैं। और अगर 90 से 95 या पूरे 100 ला पाए इसका मतलब यह हुआ कि आपकी तैयारी बहुत अच्छी है और आपका सिलेक्शन होने की पूरी संभावना है। चलिए तो आज का यह सेशन यहीं समाप्त होता है। आप सभी इस चैनल ज्ञान दर्पण को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।